नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका श्रोताओं। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 31 अक्टूबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में एक पुरानी कहावत रही है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात व्यक्ति के परिश्रम करने से ही उसके सभी कार्य पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने भर से नहीं। जैसे किसी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण चलकर स्वयं नहीं आ जाता, बल्कि उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। अगर वर्तमान केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के आरंभिक 100 दिनों के कामकाज की गति को देखें तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि किसी भी कार्य को परिणति तक पहुंचाने के लिए परिश्रम तो अपरिहार्य है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ लेकर शुरुआती 100 दिनों में ही देश के विकास को नई गति देने का संकल्प लिया और अपने परिश्रम से उसे साकार भी करके दिखाया है। वर्ष 2024-25 के आम बजट का आकार 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, लेकिन केंद्र सरकार की स्पीड और स्केल क्या है? इसको इससे समझा जा सकता है कि सिर्फ 100 दिनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। बीते 10 वर्षों में विकास का आधार स्तंभ तैयार कर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ही जो गति दिखाई है वो तो अभूतपूर्व है। इन 100 दिनों में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की पटकथा लिखी गई, यही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र हो या फिर बात स्पीड स्केल की, बीते 10 वर्ष में ये विकास की गति और निर्णायक नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद इस दृष्टिकोण को गति देने और जन जन के कल्याण, राष्ट्रहित की नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की मंजूरी के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख दिया है, जो बन गए हैं विकसित भारत की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाले 100 दिन। सही अर्थों में 21वीं सदी के तीसरे दशक में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के सुअवसर और उसके शुरुआती 100-125 दिन में लिखी गई विकास की गाथा आकांक्षाओं की उड़ान और उत्कर्ष के दशक का द्योतक बन गई है। इन 100 दिन के निर्णयों में भी केंद्र सरकार की पहचान बन चुकी स्पीड और स्केल का प्रतिबिंब मिलता है। इस दौरान हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर पर विशेष ध्यान दिया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। आज सारी दुनिया अचरज में है कि भारत में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 40 मिलियन यानी 4 करोड़ वर्तमान केंद्र सरकार के पूर्व के 2 कार्यकाल में बन चुके हैं और तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू हो चुका है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल शहर बनाने का निर्णय लिया गया है। बीते 100 दिन में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन 100-125 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई हैं और शोध को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड बनाया गया है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल घोषित हुई हैं। सरकार का लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है, क्योंकि भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है। इस दौरान हरित ऊर्जा के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पादन करने के लिए काम किया जा रहा है और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर कर दिए गए हैं। इसी दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का वादा पूरा हुआ है। इन 100-125 दिन में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं।
नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका लाभ 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। मुद्रा लोन स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक जो ऋण मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा भी पूरा हो रहा है। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब पहले 100 दिन में पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी हैं। हाल ही में सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में भी बड़ा फैसला किया है। बीते 100 दिन में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस दौरान देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिन में जिस तेजी से बढ़ाया गया है, वो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। इन 100-125 दिनों में भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए काम हुआ है, तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार हो रहा है। भारत में ये पखवाड़ा त्योहारों के मौसम का है, लेकिन 10 वर्षों का आकलन करें तो ये स्पष्ट नजर आता है कि देश विकास का उत्सव मना रहा है और ये दशक विकास का दशक बन गया है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ। 10 साल में फिनटेक स्टार्टअप में 500% की वृद्धि हुई। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 6 करोड़ से बढ़कर हो गए करीब 94 करोड़। जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। आज दुनिया का करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। सारी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। बीते वर्षों में भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को छुआ है। देश के नागरिकों को सुशासन देना एक संकल्प बन चुका है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मंत्र बन गया है। देश के लोग 10 वर्ष की उपलब्धियों को देख रहे हैं। इसलिए आज के जन जन एक विश्वास से भरे हुए हैं। उनका विश्वास खुद पर, विश्वास देश की प्रगति पर, विश्वास नीतियों पर, विश्वास निर्णयों पर और विश्वास नियत पर भी है। देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6,350 करोड़ रुपए की नई योजना लाई गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य जरूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी देकर देश में एक साथ चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये व्यवस्था अमल में आने के बाद आदर्श आचार संहिता के कारण विकास कार्यों पर लगने वाली रोक हटेगी और बेवजह खर्च होने वाले धन पर भी रोक लगेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय ने लोकतंत्र की मजबूती की ओर एक और कदम बढ़ाया है। भारत में हो रहे नवनिर्माण वाले निर्णय और निर्णायक नेतृत्व की छवि ने दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। यही कारण है कि आज का भारत दुनिया की सुर्खियों का हिस्सा बन रहा है। इसके लिए ये देखना भी उतना जरूरी है कि आखिरकार कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ये लोग सिर्फ गरीबी से ही बाहर नहीं आए हैं, बल्कि
एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। श्रोताओं, भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को तीसरी बार अवसर दिया, जिसके पीछे नए भारत की बहुत सारी आकांक्षाएं निहित है। आज 140 करोड़ भारतवासी को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की नारी शक्ति को भरोसा है, उनकी आकांक्षाओं को बीते 10 वर्ष में जो पंख लगे हैं, उसे इस तीसरे कार्यकाल में नई उड़ान मिलेगी। निश्चित रूप से 100-125 दिन में केंद्र सरकार के कामकाज की गति और जन जन के जुड़ाव की भावना ने दिखा दिया है कि चुनौतियों से जूझकर देश को आगे बढ़ाने में मौजूदा नेतृत्व किस तरह भरोसेमंद है। चंद वर्षों का ये इतिहास भविष्य के नए भारत के प्रति संकल्प को नई दिशा देता है कि साथ मिलकर जीतेंगे हम। सही अर्थों में भारत के लिए ये समय भारत का स्वर्णिम काल है, भारत का अमृत काल है। वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाना है और इसमें प्रत्येक नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं, वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIBindia। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं हूं मुनीश शर्मा। मैं विनीता ठाकुर। धन्यवाद। नमस्कार।